बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.9 है। 3 क्वेश्चन जो है हमने कर लिए थे, वो एक ही मेथड से है, उसका मेथड मैंने एक्सप्लेन कर लिया था। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं 4, 5 एंड 6, ये जो है एक ही मेथड से हैं। अब इनमें क्या होगा कि एक इक्वेशन जो होगी हमारे पास सेकंड डिग्री में होमोजीनियस इक्वेशन होगी। ठीक है, देखें ये भी सेकंड डिग्री की टर्म है, आपको बताइए इस टर्म की डिग्री भी 2 है। जब भी हम डिग्री देखते हैं इसमें एक्स और वाई जो है इनकी मिला के टोटल पावर जो है ये देखी जाती है। तो ये भी देखें सेकंड डिग्री है, ये भी सेकंड डिग्री है, इसमें ज़ीरो है, कांस्टेंट टर्म इसमें नहीं होती। मैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बता चुकी हूँ। और ये जो है ये नॉन होमोजीनियस है। ठीक है, इसमें सबसे वाज़ेह सबूत इसमें ये कांस्टेंट टर्म मौजूद है। ठीक है, तो एक होमोजीनियस इक्वेशन होगी सेकंड डिग्री में और एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होगी। ठीक है, वो किसी भी टाइप की हो सकती है। उसमें अगर एक एक्स स्क्वायर वाली है, अकेली वाई वाली टर्म भी हो सकती है। इन दोनों की भी डिग्रीज जो है सेपरेट सेपरेट हो सकती हैं कांस्टेंट के अलावा भी इसमें। लेकिन ये जो एक इक्वेशन है जिसमें ये ज़ीरो होगा, उसमें हर टर्म की डिग्री जो है वो सेम होगी। अब हमने करना क्या है कि जो हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन दी हुई है इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। और फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 लीनियर इक्वेशंस हमारे पास आ जाएंगी। उन दोनों लीनियर इक्वेशंस को हम इस इक्वेशन के साथ सॉल्व करेंगे। इसमें हमने दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। आप याद करें 4.8 में हमने क्वेश्चंस किए थे, उसमें हमने दो इक्वेशंस जो थी उनको मिला के हमने एक लीनियर इक्वेशन बनाई थी। उसको हम दोनों इक्वेशंस में से किसी के साथ भी सॉल्व कर सकते थे। लेकिन इस वाले में लीनियर इक्वेशंस बनेगी यहाँ से, क्योंकि इस अकेले से बन रही हैं, इन दोनों को मिला के लीनियर इक्वेशन नहीं बन रही। यहाँ से लीनियर इक्वेशंस जो दो बनेगी उन दोनों को हमने बारी बारी इस वाली इक्वेशन के साथ सॉल्व करना है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इन इक्वेशंस की मैं नंबरिंग कर देती हूँ। लेट एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 6y स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये है 1। और दूसरी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 45। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। एक्स स्क्वायर बहुत सिंपल से फैक्टर्स इसके बन रहे हैं 6 और 1। जब इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 3 2s are 6, क्योंकि ऐड करने से ये बनना चाहिए। तो इसमें हम -3xy एंड -2xy, 3 2s are 6 बन जाएगा और ऐड करने से ये 5 आ जाएगा। प्लस 6y स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन है, x माइनस 3y आ जाएगा। और इसमें से -2y कॉमन है, तो यहाँ पे x माइनस 3y जो कि सेम है। जब भी आपने सही इसके पेयर्स बनाए हों तो हमेशा जो है ब्रैकेट्स के अंदर सेम वैल्यू आती है। तो ये हमारे पास x माइनस 3y और दूसरा जो है वो हमारा x माइनस 2y इक्वल टू 0। दिस इम्प्लॉयज दैट x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब देखें ये हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस बन गई हैं जो कि इक्वेशन नंबर 1 से बनी है। अब हमने 1 बाय 1 इन दोनों इक्वेशंस को इस सेकंड इक्वेशन के साथ सॉल्व करना है। ठीक है, इसको मैं 3 कह लेती हूँ और इस वाले को इक्वेशन नंबर 4 कह लेते हैं। पहले इक्वेशन नंबर हम 3 को सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के साथ। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 यहाँ से x की या y की वैल्यू जो है हमने निकालनी है, इसमें पुट कर देनी है। अब देखें बहुत सिंपल सी वैल्यू है, x की निकालना आसान है। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि 3y आ जाएगी, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 में अब हमने पुट करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 45 है सेकंड इक्वेशन। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 45। ठीक है, एक्स स्क्वायर की जगह पे हमने इसकी वैल्यू लगा दी,
ये स्केयर सॉरी मैंने यहाँ लगा दिया, बाहर लगेगा 3y का स्केयर। अब यहाँ से आ जाएगा 3y स्केयर इज़ 9y स्केयर प्लस y स्केयर इक्वल टू 45 इम्प्लॉइज दैट 10y स्केयर इक्वल टू 45। ठीक है, इसके बाद अब हमने यहाँ से y स्केयर की वैल्यू निकालनी है, तो y स्केयर आ जाएगा 45/10। अब हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है, इम्प्लॉइज दैट y इज़ इक्वल टू, इनकी कटिंग कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9/2। ठीक है, ये y स्क्वायर की वैल्यू है, हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो दिस इम्प्लॉइज दैट y इज़ इक्वल टू 9/2 स्क्वायर रूट दैट इज़ इक्वल टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू 3 एंड √2। अब ये हमारे पास y के आंसर्स आ गए हैं। अब हमने इसी तरह से जो है इसमें से x के आंसर्स भी निकालने हैं। y अगर हमारे पास आ गया तो इसी वाले में y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास x के आंसर्स आ जाएंगे। इसको मैं नंबर 5 दे देती हूँ। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 5, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। x इक्वल टू 3y था, तो x इक्वल टू 3 इंटू वाई की जगह पे हमने ये दोनों वैल्यूज़ लगा दी हैं। पॉजिटिव नेगेटिव 3/√2, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू ऑफ 9/√2। ठीक है, अब ये देखें, ये भी अगर हम पॉजिटिव लगाएंगे तो ये आंसर पॉजिटिव आएगा, और अगर ये वैल्यू नेगेटिव लगाएंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, इसमें 4 पेयर्स नहीं बनेंगे क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट नहीं है। ठीक है, कि इसमें पॉजिटिव वैल्यू के लिए पॉजिटिव आंसर है और नेगेटिव वैल्यू के लिए नेगेटिव आंसर है। यानी अगर ये हम पेयर्स लगाएंगे तो ये हमारे पास जो है एक्स के साथ, चले बाद में ही लगाते हैं, मैं यहाँ पे साइड पे लिख देती हूँ, एंड पे सोल्यूशन सेट में लिख देंगे। एक्स की पॉजिटिव वैल्यू अगर हमने यहाँ पे वाई की पॉजिटिव वैल्यू रखी है, हमने 3/√2 सपोज हमने ये रखी है, तो वाई की वैल्यू भी हमारे पास, एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव यानी 9/√2 आ रही है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं नेगेटिव वैल्यू रखती हूँ, यानी नेगेटिव 3/√2 वाई की वैल्यू है, इसलिए ये मैं पहले लिख रही हूँ, इस साइड पे लिखा रही हूँ, और x का आंसर इसके साथ आ रहा है नेगेटिव 9/√2। ठीक है, ये ना समझिएगा कि इसमें भी 4 ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे हैं, उसमें यहाँ पे स्क्वायर आ रहा था, स्क्वायर रूट लेने से ये फिर 2 आंसर बन रहे थे। ठीक है, अब ये दो मैंने इसलिए लिखा रही है कि एंड पे आके जब सोल्यूशन सेट में लिखूँ तो कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको मैंने समझाने के लिए बताया कि सेपरेट सेपरेट पुट करनी है तो सेपरेट पुट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। से लेट y इज इक्वल टू पॉजिटिव 3/√2, then the answer of x is positive 9/√2, and similarly putting the value of y is equal to negative 3/√2, then x will be negative 9/√2। ठीक है, अब हमने एक पार्ट जो है वो सॉल्व किया है। अभी हमने जो दो लीनियर इक्वेशन बनाई थी, तो दूसरी लीनियर इक्वेशन को भी हम एक सेकंड वाली इक्वेशन के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 x इज इक्वल टू 2y। ठीक है, वो हमारी इक्वेशन थी x माइनस वाई इक्वल टू x माइनस 2y इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का आंसर जो है वो 2y आया। पहले वाले में हमारे पास x का आंसर 3y था, अब हमारे पास x का आंसर जो है वो 2y है। तो यही वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है जैसे हमने पहले पुट की थी। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं 6 कह देती हूँ, क्योंकि जब यहाँ से हमारे पास आंसर्स आ जाएंगे y के, तो यहाँ पे पुट करके हम x के आंसर्स भी फाइंड आउट करेंगे।
तो अब हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया। इक्वेशन नंबर 2 थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 45। तो हम यहाँ पे लगाएंगे एक्स की जगह पे 2y का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 45। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 45 इम्प्लॉइज दैट 5y स्क्वायर इक्वल टू 45। ठीक है, नेक्स्ट मैं इधर थोड़ा सा लिख रही हूँ इसको, यहाँ पे वाई स्क्वायर आ जाएगा 45/5 दैट इज इक्वल टू 9। सो y इज इक्वल टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ 3। ठीक है, अब हमने इससे दोबारा से वैल्यूज़ निकालनी है x की यहीं से। ठीक है, इन वैल्यूज़ को 1 बाय 1 करके सब्स्टिट्यूट करना है। अगर इसमें y की वैल्यू पॉजिटिव 3 देखें लगाती हूँ तो आंसर x का आंसर पॉजिटिव 6 आ जाता है। अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू नेगेटिव 3 लगाती हूँ तो नेगेटिव 3 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव 6। जैसे पहले वाले में हमारे पास 2 ऑर्डर्ड पेयर्स बने थे, बिल्कुल इसी तरह से इसमें भी हमारे पास 2 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव वैल्यू y की वो x की नेगेटिव वैल्यू के साथ। तो बस थोड़ा सा ये क्वेश्चन रह गया है, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। नाउ पुटिंग these values in equation number 6 we have। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कर लें या दोनों एट अ टाइम भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हमारे पास था x इक्वल टू 2y, x इक्वल टू 2y की वैल्यू है पॉजिटिव और नेगेटिव 3 दैट इज़ पॉजिटिव नेगेटिव 6। ठीक है, तो अब हमारा जो सोल्यूशन सेट बनेगा, ये वाली वैल्यू जो हमने निकाल लिए थे पहले ऑर्डर पेयर वो पहले लिख दें तब भी ठीक है, ये पहले लिख देंगे तब भी ठीक है। ऑर्डर पेयर की तरतीब से नहीं फ़र्क पड़ता कि पहले कौन सा पेयर लिखा है, लेकिन x और y की वैल्यूज़ को हम इंटरचेंज नहीं कर सकते। अब ये देखें, हमारे पास x की वैल्यू थी 6, अगर पॉजिटिव वैल्यू थी तो y का आंसर भी हमारे पास जो है पॉजिटिव 3, यानी पॉजिटिव 3 से पॉजिटिव 6 आ रहा है, नेगेटिव 3 से नेगेटिव 6 आ रहा है। तो हमारे पास एक और जो ऑर्डर पेयर है 6 और पॉजिटिव 3 वाला है, एक नेगेटिव 6 और एक नेगेटिव 3 वाला है। और जो पहले दो हमारे पास पेयर थे मैं वो भी लिख रही हूँ, 9/√2 के साथ 3/√2 था, और बिल्कुल इसी तरह से नेगेटिव 9/√2 के साथ नेगेटिव 3/√2 था। तो ठीक है, ये टोटल ये भी 4 पेयर्स बने हैं। ठीक है, इनको हमने कंबाइनली नहीं लिखना। ठीक है, सोल्यूशन सेट को इसको हम नहीं लिख सकते ऐसे करके, पॉजिटिव नेगेटिव 6 और पॉजिटिव नेगेटिव 3, और इसी तरह से ये भी पॉजिटिव नेगेटिव 9/√2 और पॉजिटिव नेगेटिव 3/√2। ठीक है, ये इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, ये इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ऐसे हमने नहीं लिखना। इस तरह से लिखने का मतलब है 4 ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, 4 ये हैं, तो ये टोटल 8 जो है वो पेयर्स बनेंगे। ठीक है, ये सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ, आपने लिखना नहीं है कि ये इसके इक्वल नहीं है, इसका और मतलब है, और इस तरह से लिखने का और मतलब है। इसका लिखने का मतलब है पॉजिटिव 6 जो है वो पॉजिटिव 3 के साथ भी है और नेगेटिव 3 के साथ भी। इस तरह से नेगेटिव 6 पॉजिटिव 3 के साथ भी है, नेगेटिव 6 नेगेटिव 3 के साथ भी है, यानी 4 ये वाले पेयर्स हैं और 4 ये वाले पेयर्स हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी, लेकिन अगर कन्फ्यूजन रह जाती है तो आप ज़रूर पूछा करें। मुझे अच्छा लगता है कि अगर आप कोई भी मेरे से क्वेश्चन करें, और अगर अच्छे से समझ आ गई है तो फिर भी एक अच्छा सा कमेंट कर दें, मुझे खुशी होगी, अच्छा लगेगा कि आपको अच्छे से समझ आ गई है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।